नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। आज दोस्तों कुछ मैं आपको इंटरव्यू लेना वाला हूं अपने जयप्रकाश जी सर का। जयप्रकाश जी गुजर हैं जो कि कोटपुतली से बिलोंग करते हैं और पाली डिस्ट्रिक्ट से इनकी एमबीसी में फर्स्ट रैंक है। तो लड़कों को ये रहता है भाई कि अपने स्तर के लड़के हैं तो वो किस प्रकार तैयारी करते हैं, किस प्रकार नौकरी में उनको बाधाएं आती है, किस प्रकार वो तैयारी में देखते हैं कि भाई कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या क्या अपने स्तर के लोग हैं जो पुलिस में लग रहे हैं या अपने से बड़े स्तर के भी लग रहे हैं। तो सामान्य जो होते हैं जैसे ग्रामीण परिवेश के लड़के होते हैं तो ये जानना चाहते हैं। तो जयप्रकाश जी हैं कोटपुतली से और पाली डिस्ट्रिक्ट से एमबीसी फर्स्ट रैंक है। सर से मैं ये जानना चाहूँगा, सर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपका परिचय आप स्वयं भी दे सकते हैं सर। मेरे फादर सहायक कृषि अधिकारी हैं और मैं बानसूर का रहने वाला हूं। अलवर जिले, हाल ही जिला कोटपुतली, पुराना जिला अलवर था। मैंने मेरी तैयारी 2021 के एंड में स्टार्ट की थी जब पुलिस की पिछली भर्ती आई थी। तो उस भर्ती का एग्ज़ाम लगभग मई में था। तो 6 महीने में मैं ढंग से तैयारी नहीं कर पाया था। तो उस भर्ती में 150 में से लगभग मेरे 53 क्वेश्चन ठीक हुए। उस भर्ती में फेल हो गए। उसके बाद वापस मैंने तैयारी की। वन रक्षक का फॉर्म भरा जा रहा था। वन रक्षक भर्ती में मेरे 68.97 नंबर आए। मेरी कट ऑफ गई थी 67.66। उसमें मैं लगभग 0.21 से वापस फेल हो गया। बिल्कुल सर, उसमें उसी समय मैंने भी दिया था सर आपके साथ साथ। जो मेरे ओबीसी में लगभग 78 मेरिट गई थी। फाइनल मेरिट मेरे 73 नंबर थे और मैं 2 गुणा में पास हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था। जैसी आपकी परिस्थितियां हैं वैसी है। और सर बताइए, आप अपना अनुभव बता रहे थे। फिर 2023 में 4 फरवरी को मेरा सीईटी एग्ज़ाम था। तो वन रक्षक एग्ज़ाम देने के बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। तो मेरा सीईटी में स्कोर 173 ही बन पाया। अब मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि मेरा 15 गुणों में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर भगवान की दया से 15 गुणों में सिलेक्शन हो गया। और इस बार दोस्तों ये है कि आपको सीईटी की इतनी समस्या झंझट नहीं है। लगभग 40% कर दिया तो लगभग 7-8 लड़के हैं जो तैयारी करने वाले, वो अच्छे से पास हो जाएंगे। मेरा यही सोचना है कि 7-8 लाख लड़के हैं तो काफ़ी है। पहले 18 लाख आते थे बिना सीईटी के, फिर हमारे गुना सीईटी में 15 गुना कर दिया था तो उसमें काफ़ी कम लड़के थे। लेकिन इस बार लगभग 7-8 लाख हैं तो वो भी कंपटीशन हाई रहने वाला आपका। उसके बाद मेरा 27 दिसंबर को फिजिकल हुआ। मैं फिजिकल पास आउट हुआ। फिर मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई अपने एग्ज़ाम हमारा 14 जून के आसपास हुआ था। तो हमें नहीं लग रहा था कि हमें इतना प्रॉपर समय मिल पाएगा 6 महीने का। तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी लगभग 15 फरवरी को लेकर कि 1.5 महीने में कैसे तैयारी अपनी कंप्लीट करूं। क्योंकि इस बार भी यही मैं जानना चाहता हूं सर, आपने 1.5 महीने में तैयारी अच्छी की है। तो लड़कों का इस बार तारीख आ रखी है मई जून की, मतलब जुलाई की तारीख है, लगभग जून और जुलाई दे रखी है। तो उनके पास भी 1-1.5 महीना ही है, अच्छे से 1.5 महीना है, माने तो 2 महीने हैं। तो 2 महीने वो कैसे तैयारी करें, इसके बारे में भी अपन जानना चाहेंगे। सर आपकी स्कूली स्तर कैसा था? मैं मध्यम स्तर का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे 10th में 75% रहे हैं और 12th में 83% रहे मैथ से। बिल्कुल सर। और आपने तैयारी कब शुरू की थी प्रथम बार तैयारी मैंने 2021 वाली भर्ती की शुरू की थी, लेकिन उस समय इतनी खास तैयारी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार आपको जरूर सफलता मिली है। तो दोस्तों मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। एक बार असफलता जरूर मिली तो उससे कुछ सीख मिली, उसके बाद अपन अच्छे से तैयारी करते हैं, टॉपिक को कवरवाइज करते हैं तो अच्छे से सफलता मिलती है। आप पढ़ाई करते रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ये फिक्स है। और इस पुलिस भर्ती की तैयारी आपने कैसे की 1-2 महीने में? अब आपको मैं एक सटीक रणनीति बताऊंगा कि कैसे आप पुलिस की तैयारी करके जल्दी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सटीक रणनीति और उनको टाइम शेड्यूल बताइए ताकि वो अच्छे से तैयारी कर पाए। देखो दोस्तों, 2 महीने का समय बहुत होता है। ये मत सोचो कि समय कम है, मैं नहीं कर पाऊंगा तैयारी। उसके लिए सबसे पहले तो अपनी बुक सेलेक्ट करो। हर सब्जेक्ट की बुक सेलेक्ट होनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। अपने 24 घंटे का मैनेजमेंट आपको खुद को करना पड़ेगा। ये मानो कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक 24 घंटे आपको अपने आप को ही देने हैं। कोई दूसरा अगर आपकी 2 मिनट मांगे तो भी नहीं देनी है। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट रहेगा सर। अब मैं सबसे पहले राजस्थान जीके की बात करता हूँ। देखो, आपके पास समय कम है तो आप मोटी गाइडों की तरफ नहीं जाइए। सबसे पहले आप एक छोटी सी बुक आती है सिकवाल पब्लिकेशन की, उसको फॉलो करिए। मानचित्रावली मैंने बहुत बार पढ़ी है। हर बार मैं शुरुआत करता हूँ उसी से करता हूँ ताकि अपना बेस अच्छे से तैयार हो जाए। फिर आने वाले अगले क्वेश्चन है जो हार्ड क्वेश्चन है वो अगली बुक से तैयार कर सकते हैं। आप मानचित्रावली को ढंग से पढ़ोगे तो लगभग 10 या 12 दिन में पहला रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद वो प्रॉपर अगर आप रिवीजन में रखोगे,
7-8 दिन, फिर 6 दिन, ऐसे प्रॉपर हो गए दिन घटते जाएंगे। उसके साथ आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव बुक सजेस्ट करूँगा, जो राजस्थान जीके की सबसे बेस्ट बुक आती है, राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड, नाथ पब्लिकेशन की। इसमें क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी प्रॉपर व्याख्या होती है। आप छोटी बुक उसको प्रॉपर व्याख्या के लिए पढ़िए, मानचित्रावली को, और इसको अपने चेकअप के लिए पढ़िए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। ऐसी सर दिशा दिशा पब्लिकेशन भी आती है। हाँ। तो आप दिशा पब्लिकेशन और नाथ पब्लिकेशन, इनमें से जो आप दुकान पर जाइए बेस्ट बुक लगती है आपको, तो उसे देखिए, अच्छे से सजेस्ट कीजिए उनको भाई कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो आप अपनी तैयारी 2 महीने है तो आपको पहले 1 महीना अपना पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आप उसको अच्छे से क्वेश्चन निकालें और उसके बाद टेस्ट सीरीज करने की कोशिश करें। अब मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ। देखो 45 नंबर का ये सिलेबस है राजस्थान जीके का। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके इसमें 80% मार्क्स गेट कर पाऊँ। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर 30 नंबर का आता था। इस बार सर मैथ्स ऐड कर दिए इसके अंदर। हाँ। क्योंकि पिछली बार एग्जाम में अचानक मैथ्स आ गई तो लड़कों को ये हो गया कि भाई कि जो मैथ्स वाले होल्डर थे वो लग गए, लेकिन ऐसे है कि भाई आपको सिलेबस में मेंशन कर देना चाहिए। तो इसलिए आपको इस बार सुविधा भी है कि भाई सिलेबस में मेंशन कर रखा है। 60 क्वेश्चन है, उसमें पहले 30 रीजनिंग के और 30 अपने कंप्यूटर के आते थे, लेकिन इस बार आपके 20 रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर के और 20 गणित के क्वेश्चन आने वाले हैं जी। और गणित में ऐसा है सर के हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जैसे नॉर्मल गणित आती है, साधारण ब्याज, समानुपात, अनुपात, ऐसे ही आते हैं। देखो अब 2 महीने का समय मैं कोचिंग तो प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि 2 महीने में तो कोचिंग करोगे तो आप एग्ज़ाम तो चूकोगे, बाकी बैक भी हो जाओगे। अब तो यही है कि आपकी जो मेन गाइड है उनको फॉलो करो। दूसरी बात, कंप्यूटर के लिए बात करता हूँ मैं। कंप्यूटर के लिए दक्ष बुक बहुत बढ़िया बुक है। अब दक्ष बुक को कैसे पढ़ें ये बताता हूँ मैं। दक्ष बुक का एक प्रॉपर आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि 10 दिन में कैसे कंप्लीट करें। जैसे उसमें लगभग 9 चैप्टर आते हैं अपने कंप्लीट कंप्यूटर के। तो पहले दिन लगाया, एक फिक्स रखोगे पहले दिन मेरे को कंप्यूटर को 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। देखो 3 घंटे में एक चैप्टर आज कंप्लीट करना है, एक कल करना है। जैसे अब 9 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन अगला 9 दिन में होगा, फिर 9 दिन में, 10 दिन में, ऐसे करके आप 1.5-2 महीनों में लगभग 5 रिवीजन के आसपास उसके कर पाओगे, अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो। बिल्कुल सर, और इससे आपके दिमाग में स्तर एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा कंप्यूटर का। बार बार रिवीजन करने से आपकी चीज़ें स्थायी हो जाती है। और दूसरी बात, उसमें पीछे क्वेश्चन भी होते हैं, उनको सोल्व करोगे तो और भी मजबूती मिलेगी। अब और रीजनिंग के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? देखो रीजनिंग के लिए तो मैं एक चैनल सजेस्ट करूंगा आपको, रोजगार विद अंकित। बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। वहाँ यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्ले लिस्ट निकाल लेना, बहुत जल्दी कवर कर पाओगे। उससे कवर करके फिर आप बुक में जाना, क्योंकि वहाँ से आपको पूरे फंडे बता देंगे, या फिर उनकी योगा सीरीज वगैरह है रीजनिंग की, जिनमें आप 5-6 घंटे में तो कंप्लीट रीजनिंग के फंडे क्लियर कर सकते हो उन सीरीजों को देख देख ये कर। कहना है कि आप रोजगार विद अंकित पर जाइए, उसमें एक प्ले लिस्ट बनी होगी रीजनिंग की, तो वो रीजनिंग के अंदर अभी फुल सिलेबस आ जाएगा। तो अपने डिटेल सिलेबस के अनुसार उस रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ना है। वो अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपका जो कोई नए लड़के आते हैं, कुछ पुराने उनको तो अनुभव है, वो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन नए लड़के हैं तो उनको पता नहीं है। तो इसीलिए बता रहे कि आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से आपको एकदम स्तर में समझ में आ जाएगा भाई हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया है, बुक में भी ऐसा है। उसके बाद आप ट्यूशन अच्छे से देखें, उसके MCQ निकाल ले तो बेहतर होगा। और इसी तरह मैथ की प्ले लिस्ट मिल जाएगी दिल्ली पुलिस वगैरह की, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक मैथ आएगी। दिल्ली पुलिस का भी सेम सिलेबस होता है, वही रोजगार विद अंकित पे मैथ की प्ले लिस्ट फॉलो करना। 100% आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप 100% स्कोर कर पाओगे अगर यहाँ से पढ़ोगे तो। सर ने आपको रीजनिंग के बारे में बता दिया है। रीजनिंग के बारे में आप एक बुक अपने पास रखें और यूट्यूब पर वीडियो देख लें, उसके बाद MCQ निकाल लें। मैथ में भी ऐसे ही, एक बार आप वीडियोस देख लें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप बुक से पढ़ लें, और कंप्यूटर के बारे में भी बता दिया है, और राजस्थान जीके के बारे में सर ने बता दिया है। सर अब एक पोर्शन बच गया इनके इंडिया जीके, करंट और अपने महिला और सरकारी बाल योजनाएं। अब देखो इंडिया जी के लिए तो सबसे बेस्ट लूसेंट बुक ही होती है। लूसेंट बुक को अब मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखो बुक तो कोई भी सजेस्ट कर देगा, लेकिन पढ़ना किस तरह चाहिए आप बेटर करता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब ऐसे पढ़ने लग जाएंगे, लूसेंट खींचती बहुत
हार्ड हार्ड। उससे बजाय के पहले सर बताएंगे आपको पढ़ना कैसे है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को आप जैसे बुक में पढ़ोगे ना रेगुलर पेज पेज, तो आपको थोड़ा ऐसे बोरिंग टाइप फील होगा। आपको क्या करना है, जैसे आपका मूड है हिस्ट्री में उठा लिया, आधुनिक भारत का इतिहास कहीं वहीं पेज से पूरा आधुनिक पढ़ लिया। आपका मन कर लिया जैन धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ लिया, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत, इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको वो बुक बोरियत नहीं फील होगी। अगर आप एक पेज से लेकर लास्ट पेज की तरफ जाने की सोचोगे जैसे क्या तो कि बहुत सर बोरियत जैसे फील आप होगी। बता रहे हो वो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक पेज से पढ़ते हैं तो आदमी के माइंड सेट में रहता है कि मुझे अब 70 पेज तक जाना है, मुझे 70 पेज तक जाना है, मुझे एक दिन में 2 पेज कवर करने हैं, 3 पेज कवर करने हैं। अगर वो एक आध दिन मिस हो गया नहीं हुआ तो बच्चे की टेंशन आती टेंशन आ है। जाती। उसके बजाय ये है कि आपका जहाँ मन करता है कि भाई मुझे आज बौद्ध धर्म पढ़ लेना चाहिए तो वो बौद्ध धर्म आप अच्छे से पढ़ लो। सर बता रहे जैसे आपको जैन धर्म पढ़ना है तो जैन धर्म पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप अच्छे से पढ़ो। ऐसे संविधान में प्रस्तावना पढ़ ली, मूल अधिकार पढ़ लिए, या फिर आप और कोई आयोग पढ़ लिए। इस तरह अपना नॉलेज को गेट करिए, ना कि ये मत पढ़िए कि मेरे को कंप्लीट बुक याद करनी है। आपको टॉपिक को अपना बढ़िया तैयार करना है। ऐसे ज्योग्राफी में आकृति विस्तार इनके बारे में पढ़ लिया, उसके बाद कृषि के बारे में पढ़ लिया, अभ्यारण्य पढ़ लिए। इस तरह मतलब पढ़ोगे ना तो आपको बोरियत बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और सर पढ़ने के बाद बच्चे एमसीक्यू जरूर निकाल लें ताकि उससे आपको अच्छे से मोटिवेशन भी मिलेगा कि भाई कि मैंने ये जो पढ़ा है उसमें से मुझे अच्छे से आ रहा है, मेरा कितना कवर अप हुआ है। अब मैं लास्ट बात करूंगा महिला एवं बच्चों से संबंधित योजनाओं के लिए। देखो आप किसी भी बुक की तरफ मत जाओ। आप यूट्यूब पर इतने बढ़िया बढ़िया टीचर है, आपको क्या करना है, जितने अब लास्ट टाइम आएगा एग्जाम, हर कोई टीचर बच्चों एवं महिलाओं संबंधित योजनाएं लेके आएगा। पहले तो क्या है, धाराएं आती थी तो बुक की तरफ जाना पड़ता था। अभी हाल ही की जो वर्तमान योजनाएं हैं और ओल्ड योजनाएं, कोई भी टीचर हो, चाहे नानक क्लासेज हो या फिर कपिल सर हो, बहुत अच्छी अच्छी मैराथन लेके आएंगे 3-3 4-4 घंटों की। आपको क्या करना है, जितने भी वो 10 नंबर का मैटर वो बहुत मजबूती देगा, क्योंकि मेरे 10 में से 10 नंबर आए थे इस पेपर में भी, उसमें महिला एवं बच्चों से संबंधित योजनाओं में। तो उसमें क्या करना है, जितने भी टीचर पढ़ाए ना उनकी मैराथन को रिटर्न करो, एक रफ रजिस्टर, जैसे इस तरह का कोई भी रजिस्टर ले लो, उसमें जो भी टीचर पढ़ा रहा है उनको लिख लो। लास्ट टाइम आपको अपने रजिस्टर को ही वापस रिवीजन करना है। जल्दी रिवीजन हो जाता है उससे, कम हाँ। टाइम है तो उसी प्रकार से यही मैं बता आप सर ने बताया प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है। इन्होंने बुक सजेस्ट कर दी है, इन्होंने पढ़ने का तरीका बता दिया है। अब टाइम शेड्यूल है आपके अनुसार, आप उसको टाइम शेड्यूल को लगभग 12 से 14 घंटे बनाएं। मैं थोड़ा टाइम शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। और लास्ट बात, जो मेन और अपना हथियार होता है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। सबसे पहले देखो पढ़ने का तरीका, आपके स्टडी हावर 2 भागों में विभाजित होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि फर्स्ट आप लगभग 6 घंटे का होना चाहिए, उसके बाद आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे की नींद होनी चाहिए, खाना नहाना, और उसके बाद फिर आप शुरू होना चाहिए। अगर आप पूरे दिन उसी रूटीन में रहोगे, सुबह नहा लिया या फिर बीच में सोए नहीं, तो आप इतना प्रॉपर अपना नहीं दे पाओगे। सबसे बेस्ट होता है सुबह उठते ही मुंह धो के आप चाय पी के आराम से, लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाइए, रूम में है तो रूम में बैठ जाइए। लगभग 5-6 घंटे सुबह की पढ़ाई बहुत बेहतर होती है। मैं क्या करता था, मेरे घर के पास ही लाइब्रेरी थी, तो मैं 4 बजे के लगभग चला जाता था सुबह। फिर मैं टारगेट करता था कि मुझे 12 बजे तक पढ़ना है, तो मैं सुबह 8 घंटे पढ़ के आता था। 8 घंटे पढ़ लेता था तो मेरे को चिंता नहीं रहती थी कि अब पूरा दिन कैसे भी निकले, ना करते भी मैं 5-6 घंटे फिर निकाल लेता था, बहुत समय रहता था। बाकी अब मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज आप शायद उत्कर्ष क्लासेज की बेस्ट होती है, क्वालिटी एजुकेशन। मैंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैंने भी वही ज्वाइन की थी सर। वहाँ पे मेरा रैंक लगभग कभी टॉप 10 भी रहा, 4 भी रहा, और 20 भी रहा, 30 भी रहा। लगभग ये रहता है कि अंडर 50 रहता था। वहाँ पे लगभग 2500 स्टूडेंट टेस्ट देते थे। अब ये यार, अब बताता हूँ टेस्ट सीरीज किस तरह से करनी है। संडे को मेरा प्रॉपर एक ही शेड्यूल रहता था कि मुझे टेस्ट ही देना होता था। मैं सुबह टेस्ट देता, फिर उस टेस्ट के बारे में देखता कि मेरा पोर्शन कौन सा कमज़ोर जा रहा है, उस पोर्शन की ओर बेहतर करता। फिर लगभग वो 14 दिन में टेस्ट होता था, और 14 दिन में मैं प्रॉपर तैयारी कर लेता था कि भाई मेरी कमज़ोरी आ रही है। अब आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखो पुलिस में सीट मैटर नहीं करती कि कहीं से 2 सीट है, कहीं से 3 सीट है, कहीं से 1 सीट है। मेरे पाली से ओनली 3 ही सीट थी, पर मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा यही होता था कि मुझे जो एक कट ऑफ जा रही है ना वो कवर करनी है। मेरा हमेशा एक टारगेट रहता है कि लगभग 120 के आसपास मार्क्स अचीव करने हैं। और इस बार तो सर मेरिट सबकी लगभग मान लीजिए हाईएस्ट चित्तौड़ की थी, तो वो भी 94 में गई थी जनरल की। उसके बाद कोई मेरिट गई नहीं। बाकी ड्राइवर की उनकी मेरिट भी 170-80 में से बनती है, तो उनका मैटर अलग है। लेकिन जीडी की मेरिट अंडर 100, सभी जिलों की अंडर 100 रही थी। 94 में थी चित्तौड़ की हाईएस्ट जनरल रैंक। अब
फिर मैं 120 टारगेट करता, लगभग मैं 116, 114, 112, मेरे हर टेस्ट में कभी भी 2 नंबर से ज़्यादा गैप नहीं पड़ा। मतलब तैयारी ऐसे तरीके से होती है, 116 आ गए, 114 आ गए, 115 आ गए, इस और तरह। लड़कों को टारगेट 120 ही करना चाहिए ताकि आपको 100 से अबव नंबर तो आए आए, और जैसे ही आपके 100 से अबव नंबर आएंगे, मेरा 100% आपका मानना है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको अब स्टूडेंट्स की संख्या पे नहीं देखना कि 7 लाख फॉर्म भरे गए, 8 लाख फॉर्म भरे गए, आपको देखना है स्कोर की तरफ। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर, अपने स्टूडेंट की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि मेरा जब सेकंड आरएससी में हुआ था उस टाइम 18 लाख फॉर्म थे। 18 लाख फॉर्म आए थे, एक लड़का 2-2 जिलों से फॉर्म भरा था, तो उसका अनुभव भी उतना बेहतर था, फिर भी मैंने उसमें सिलेक्शन लिया। तो आपको घबराना नहीं है, 7-8 लाख है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको टारगेट करना है स्कोर, आपको 100 से अबव स्कोर किसी भी हालत में आपके कट पीट के होना चाहिए। देखो कई बार अपना पढ़ने का मूड नहीं होता है कि बुक नहीं पढ़नी जा रही या कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी, जैसे राजस्थान जी के एक गुरु ज्ञान पब्लिकेशन चैनल है, संतोष बिश्नोई सर का, बहुत अच्छा है। वहाँ ज्योग्राफी मैराथन डाली, वो लगभग 12, 13, 14 घंटे की होते हैं। जैसे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े लेटे कैसे मैराथन को देख ले 2x में लगा के 12 घंटे की, तो आप उस दिन को भी रिकवर कर सकते हैं कि आपका पढ़ने का मूड नहीं है तब भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ने, जयप्रकाश जी गुजर ने अच्छे से आपको समझा दिया है और सबसे बेहतर बता दिया है। फिर भी आपके कोई सवाल रह जाएं कि भाई हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, सर की गाइडेंस हमें फिर से चाहिए, तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर बता दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आगे आपको आने वाले राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में सभी जानकारी मिलती रहेगी और आपको जानकारी देते रहेंगे। कोई भी सवाल हो आप बता दें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।